जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इससे पहले 3 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये आपका बीएसएससी, सीजीएल, एएसओ, एसएसओ और बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेन्स का नियम ऊष्मागति के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेन्स का नियम जो है ऊष्मागति के प्रथम नियम पर आधारित है, और ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार ही ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन 2, प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? हेनरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी है। फैराड विद्युत धारिता का है, जबकि कूलॉम जो है वह आपका आवेश का हो जाएगा। क्वेश्चन 3, निम्न कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है? प्लास्टिसिटी पदार्थों में कठोरता के गुण को दर्शाता है, गलत कथन है। प्लास्टिसिटी के कारण तनाव हटने के बाद वस्तु अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है, भी गलत कथन है। प्लास्टिसिटी पदार्थों में भंगुरता की स्थिति को दर्शाता है, सी भी गलत कथन है। यह किसी सामग्री की तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो प्रथम नियम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन 5, फोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फोनोमीटर का जो प्रयोग है वो आपका ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फैदोमीटर का जो है समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति मापने में कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है, और विभवांतर मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है का मान है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूनिट जरूर याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएगी, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो त्वरण एक समान रहेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, यदि अवतल दर्पण के में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब का आकार बड़ा रहेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करना, सही है। अनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करना, यह भी सही कथन है। कोशिकाओं के भीतर अनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, ऑप्शन सी जो है गलत कथन हो जाएगा। कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन बनाए रखना, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो प्रोटीन का कार्य नहीं है, वह डीएनए और आरएनए का कार्य है, अनुवांशिक सूचना संग्रहित करना। और याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर और मरासमस जैसी बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? तो रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान का होना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, से आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है? एथेलीट फूट है, स्केबीज है, दाद है, फाइलेरिया नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइलेरिया जो है वो आपका गोल कृमि से होता है, और क्यूलेक्स मच्छर जो इसका वाहक होता है, इसे हाथी पांव भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। क्वेश्चन 13, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन 14, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध का अध्ययन कहलाता है बायोनोमिक्स कहलाता है, याद रखिएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्यों का अध्ययन बायोनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन 15, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्तदाब का नियंत्रण है एड्रीनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि, और यह सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, पीत रस का स्राव किस लिए आवश्यक है? तो वसा का पाचन के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो वसा का पाचन है वो पित्त के द्वारा ही होता है, और याद रखिएगा पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा और पित्त संचित रहता है पित्ताशय में। क्वेश्चन 17, रेड रॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? तो रेड रॉट बीमारी जो गन्ना में होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और यह कवक के कारण होता है। रेड रॉट जो बीमारी होता है वो कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम के द्वारा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, इल्बर्ट बिल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1883 में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के समय आया था, उसे रद्द रिपन ने किया था। और डफरिन के समय आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 19, 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? बंगाल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल में, असम में, पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बिहार में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में, बंबई में, मद्रास में, यहाँ सब कांग्रेस का सरकार बना था। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था, बेवेल नहीं था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था। क्वेश्चन 21, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री था क्लाइमेट एटली। क्वेश्चन 22, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की गई? 1530 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना था और 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया था। उस समय नीनो डी कुन्हा था गवर्नर, याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा में के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन 24, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, पहला ही इसमें गलत हो गया, ऑप्शन ए सही नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, सही है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल, सही है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया, यह भी सही है। और हिंद स्वराज की जो रचना किया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, याद रखिए। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1191 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कमेंट में आप बताइए कि चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन 27, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? 1604 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ का संकलन 1604 में हुआ था और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने
जो आदि ग्रंथ का संकलन किया था, और गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। क्वेश्चन 28, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें C डबल बॉन्ड C बंद होता है तो एल्किन में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्केन में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में जो है वो डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? टीन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम, जिंक और पीबी यानी कि लेड जो है और टीन जो है वो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते, धातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? बेकेलाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेकेलाइट है वो गर्म करने पर मृदु नहीं होता है। बेकेलाइट का प्रयोग विद्युत स्विच बनाने में प्रयोग किया जाता है, और ना चिपकने वाले बर्तनों में प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन 31, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? मीथेन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो अधातु की बात किया जा रहा है, ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और धातु रहे तो पारा हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध पाया जाता है? त्रिसहसंयोजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, आयोडीन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? तो यह ठोस के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है और यह हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है। आयोडीन का जो मुख्य स्रोत है वो खरपतवार होता है, समुद्री खरपतवार, और लेमिनेरिया से भी आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, सही है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप, यह भी सही है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है, सही है। 5वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यह गलत हो जाएगा। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वह 4थी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित। क्वेश्चन 37, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है, सही कथन है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह गलत कथन हो जाएगा। इसका वेतन एवं अन्य सेवाएं शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है, यह भी कथन सही है। तो सही विकल्प चुनना है 1 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसकी जो प्रावधान है अनुच्छेद 148 से 151 तक भाग 5 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या आयु जो होता है वो 65 वर्ष, जो भी पहले हो। क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कमेंट में आप बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है वो किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया, और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्वेश्चन 39, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, या गलत हो जाएगा। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, सही है। एंटेमोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटेमोलॉजी में, यह भी सही है। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पेडोलॉजी में वो मृदा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 40, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो है इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन स्पेस की स्थापना अंतरिक्ष में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कमेंट में आप बताइएगा कि जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी जो है निवेश कितना % है। क्वेश्चन 41, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो इसमें मालदीव हो जाएगा, गेबोन हो जाएगा और ब्राजील हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है और 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप आपका अफ्रीका हो जाएगा, एशिया हो जाएगा और दक्षिण अमेरिका हो जाएगा।
जल निकाय की बात करें तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा और हिंद महासागर हो जाएगा, याद रखिएगा। और एशिया में आपका मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 42, भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है? भरतपुझा नदी अन्नामलाई पहाड़ी सही है। कालिंदी नदी बेलगांव कर्नाटक यह भी सही है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी यह भी सही है। कृष्णा नदी अमरकंटक यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह पश्चिमी घाट महाबलेश्वर है, याद रखिएगा। अमरकंटक से आपकी 3 नदियां निकलती है, वो आपका सोन है, नर्मदा है और महानदी है। कमेंट में आप बताइए कि लूनी नदी कहां से निकलती है। क्वेश्चन 43, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश और उसकी राजधानी है लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी जो है विनियस है। अल्बानिया के तिराना हो जाएगा। माली की राजधानी बमाको हो जाएगा और लिचेंस्टीन की जो है वह दूज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। बहरीन की मनामा है। फिलीपींस की मनीला है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और कमेंट में आप बताइएगा कि यमन की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, आपको ये बीएसएससी का चौथा सेट है, जबकि 3 सेट इससे पहले डाला गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो वार्षिकांक 2025 का भी 9 प्रैक्टिस सेट कराया गया है और डेली बेसिस पे आपको इसी चैनल पे मिलेगा। क्वेश्चन 44, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, पहला ही कथन गलत हो गया, ऑप्शन ए सही नहीं है। यह तापमान लगभग स्थिर रहता है, सही है। इसकी मोटाई 1.1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, यह भी सही है। इसकी निचली सीमा पर जेठ हवाएं चलती है, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्षोभ सीमा है और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा है। और याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल की जो है क्षोभ मंडल में तापमान की जो है ऊंचाई बढ़ने पर गिरावट होती है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होती है, जबकि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपका विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल है। दस्त ए लूट आपका पूर्वी ईरान में है। उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा है। क्वेश्चन 46, निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? तो पोलावरम परियोजना को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोलावरम परियोजना को इंदिरा गांधी बांध परियोजना भी कहा जाता है और ये आपका आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 47, भारत आने वाली प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय, नीग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो सबसे पहले भारत में है वह नीग्रो आया था। नीग्रो के बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर भूमध्य सागरीय और लास्ट में नॉर्डिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति जो है समूह नीग्रो था और सबसे अंत में आने वाली नॉर्डिक प्रजाति है। क्वेश्चन 48, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था और केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ था और 1948 में आपका भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 49, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां जो है गरीबी से संबंधित है? लकड़ावाला समिति, सी रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति। ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नरसिम्हा समिति बैंकिंग से संबंधित है। क्वेश्चन 51, भारत की जनगणना है 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है और राज्य की बात करें तो केरल हो जाएगा। क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो आपका 2002 से 2007 तक था और
जो है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन को 2005-06 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्न में से कौन सा है? आपका प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी पढ़ेगा तो संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एक आएगा। और प्रस्तावना को जो है संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 के द्वारा संविधान सभा के द्वारा पास किया गया था। प्रस्तावना में अभी एक ही बार संशोधन हुआ है, वह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद जो है प्रावधान है सुमेलित सही नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो अनुच्छेद 126 उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, आपका पहला ही गलत हो गया, ऑप्शन ए सही नहीं है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श की शक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है गलत है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो किया जाता है वह आपका आर्टिकल 127 के तहत किया जाता है, और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह आपका आर्टिकल 129 में कहा गया है। क्वेश्चन 55, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन 56, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। समावेशी विकास है, युवा शक्ति है, अवसंरचना और निवेश है, नारी सशक्तिकरण नहीं। ऑप्शन डी सही यहाँ पे हो जाएगा कि शामिल नहीं है। क्वेश्चन 57, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। क्वेश्चन 58, निम्न में से किसे वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो ओजोन को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या O3 है आपका। और ओजोन है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है और यह हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से बचाती है। और ओजोन का सबसे ज्यादा नुकसान CFC से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 59, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी वह 60 से 62 वर्ष कर दिया गया? तो 15वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15वें संविधान संशोधन जो है आपका 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 60 से 62 वर्ष कर दी गई सेवानिवृत्ति की आयु। क्वेश्चन 60, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और 28 जुलाई को आपको विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 61, फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया। क्वेश्चन 62, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जो है 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो 96वां स्थान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किससे लॉन्च किया? तो PSLV C60 प्रयोग किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस मिशन को जनवरी 2025 में छोड़ा गया था। इस 2 उपग्रहों को एक साथ जो है प्रक्षेपण PSLV C60 के जरिए किया। और याद रखिएगा जो है अमेरिका, रूस और चीन के पश्चात भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश हो गया है। क्वेश्चन 64, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह महाराष्ट्र की रहने वाली है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 65, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? 12, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में आयोजन किया गया था और उसमें बिहार ने 12 मेडल जीता है, 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है।
और याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था वह मौली था। क्वेश्चन 66, जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करने के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया है? तो 2022-23 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में जो है वह 2011-12 है। क्वेश्चन 67, किस देश की विक्टोरिया कजेरथेल्वी को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? वह डेनमार्क की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डेनमार्क की विक्टोरिया कजेरथेल्वी को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब दिया गया है और यह मैक्सिको में किया गया था। क्वेश्चन 68, भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी डी गुकेश है और यह डिंग लीरेन को हराकर बने थे। क्वेश्चन 70, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? शिक्षा पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बजट का जो है 19.24% जो है वह सिर्फ शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन 72, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की जब बात करें तो लक्षद्वीप सबसे ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मिजोरम आपका है और तीसरा पे अंडमान और निकोबार हो जाएगा। क्वेश्चन 74, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? 4.4%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 75, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? 139 व्यक्तियों को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्म भूषण, और इस पुरस्कार में 23 महिलाएं हैं। कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।